Friends, this is question number 6, exercise 1B. It's book 2, 8th edition. Given that the equation of the line representing each of the following linear graphs is in the form of y is equals to mx plus c, find the gradient m and state the y-intercept c. इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें गिवन है एक स्ट्रेट लाइन एंड वी हैव इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ABCD और हमें जो है ना उसके ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज ग्रेडियंट? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है. सो लेट्स कम टू द ग्राफ. आई एम एक्सप्लेनिंग. सो दिस इज अ लाइन. अच्छा, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले कोई भी दो पॉइंट्स उस लाइन के हम सेलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं इस लाइन के दो पॉइंट्स, एक ये मैंने पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया. ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन. राइज मीन्स हाइट, वर्टिकल राइज मीन्स वर्टिकल लाइन, वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितने यूनिट्स है, और रन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन. सो वी कैन राइट डाउन वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज, दोनों कह सकते हैं हम फॉर ग्रेडियंट. सो सी, हम इस लाइन को हम अगर देखते हैं तो यू नो दिस इज द वर्टिकल चेंज एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल चेंज. हम एक लाइन बना लेते हैं ताकि हम इन दोनों इस लाइन का ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है? ग्रेडियंट इज द स्लोप. एक लाइन की स्टीपनेस कितनी है, उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करते हैं. ग्रेडियंट इज राइज अपॉन रन. सो यू नो, हमने ये पॉइंट लिया है, ये रन है और ये राइज है, दोनों इस पॉइंट पे. तो हम इस पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे कि राइज कितना है. सो दिस इज 1 यूनिट एंड 2. सो द राइज इज 2 यूनिट्स. आई एम राइटिंग 2 ओवर हेयर. कितना है? इसका रन है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4. सो द रन इज 4. रन 4 यूनिट्स है, 1 2 3 4 और राइज हमारा था 2. If we change in the simplest form, so it is 1 upon 2. This is our gradient. So another point is gradient can be positive or negative. Gradient positive भी हो सकता है और negative. हमें कैसे पता चलेगा कि gradient positive है या negative? अगर line left to right upwards direction में जा रही है तो gradient would be positive. और अगर line left to right downward जा रही है तो gradient would be negative. इस लाइन में हम देख रहे हैं लाइन लेफ्ट टू राइट जा रही है बट डाउनवर्ड्स, सो इट वुड बी नेगेटिव 1 अपॉन 2. फॉर टू फाइंड आउट द साइन वी हैव टू सी द डायरेक्शन. लाइन अगर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जा रही है तो ग्रेडियंट वुड बी पॉजिटिव, एंड अगर लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स जा रही है तो ग्रेडियंट वुड बी नेगेटिव. एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट इज वेरी इजी. वाई इंटरसेप्ट इज दैट ऑन द वाई एक्सिस द लाइन इंटरसेक्ट, किस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस से टकरा कर जा रही है. यू नो, ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस लाइन 4 इज द वाई इंटरसेप्ट. इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट 4 है बिकॉज लाइन 4 से जा रही है यहाँ. सो वाई इंटरसेप्ट इज 4. वेरी सिंपल. वन मोर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज ग्रेडियंट. ठीक है. What is gradient? I am taking any 2 points on the line. मैंने ये 2 points ले लिए. Now I have to find out the gradient. Gradient मैंने आपको बताया rise upon run, vertical change over horizontal change. आपका ये this is the formula I have written over here. Gradient is rise upon run, vertical change over horizontal change. So in this line, what is vertical change? This is the vertical change and this is horizontal. Vertical change कितने यूनिट्स हैं? यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3. 3 यूनिट्स वर्टिकल चेंज है. ठीक है. and how many units on horizontal? अच्छा, यहाँ 1 2 नहीं है. Here is 2 and 4. So 4 units on horizontal. So our gradient would be 3 on vertical and 4 on horizontal. So 3 upon 4. Now we have to find out the sign. It gradient positive होगा या फिर negative.
वो हमें कैसे पता चलेगा? लाइन को हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रही है, अपवर्ड्स जा रही है या फिर डाउनवर्ड्स जा रही है. ये लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जा रही है, सो द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव 3/4 हमने लिखा है, इट्स मीन इट्स पॉजिटिव. जब नेगेटिव होता है तो हम उसको नेगेटिव की साइन लगाते हैं. ठीक है. सो इन दिस लाइन gradient is 3/4. ठीक है. दिस वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड. एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? इस लाइन में कौन सी y एक्सिस के कौन से प्लेस से लाइन टकरा के जा रही है? दिस इज -3. तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है c is equals to -3. Now we are going to solve our question number 6. So this is our question. इसमें हमें बहुत से points दिए. This is part A. We have to find out the gradient and y-intercept. We can take any 2 points. I am taking this and this. Okay. I can take this point. I can take this point. Any 2 points. जहाँ से आप gradient find out कर सकते हैं. कोई भी आप 2 points ले सकते हैं. मैंने ये 2 points लिए. ठीक है. So I am making a line to find out gradient. What is the formula of gradient? Gradient is equals to m is equals to rise upon run, or you can also write vertical change over horizontal change. So now we are counting. Vertical change कितना है? From here 1 unit and 2. So 2 on vertical side, vertical change, or 2 is rise, and now on horizontal 1 and 2. So from 0, 1 and 2. 2 on horizontal change. So this is 2/2 when we simplify. So m is equals to 1. And what is y-intercept? Y-intercept, we can represent y-intercept by c. So c is equals to कौन से पॉइंट पे लाइन y एक्सिस से टकरा कर जा रही है? दिस इज 0, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन 0. सो y इंटरसेप्ट इज 0. व्हेन y इंटरसेप्ट इज इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, इट इज 0. तो हमारा ग्रेडियंट है 1, y इंटरसेप्ट है c इज इक्वल्स टू 0. नाउ मूव टू पार्ट b. This is part B. Again I am taking any 2 points. कोई भी 2 points ले सकती हूँ. I am taking these 2 points. So this is rise and this is run. Okay, how many units on rise? 1 unit. And how many on run? 1. So 1/1. M is equals to 1/1. It's mean 1. And y-intercept. What is y-intercept? कौन से प्लेस पे ऑन y एक्सिस लाइन कट करके जा रही है? दिस इज -1. नेगेटिव. सो वेरी सिंपल, राइट डाउन -1. दिस इज योर y इंटरसेप्ट. नाउ मूव टू पार्ट C. व्हाट इज ग्रेडियंट? अगेन टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन. आई एम टेकिंग दीज 2 points. You can take these 2 points as well. Now move to part C. So now take any 2 points over here. I am taking these 2 points. You can take these 2 points as well, any 2 points. Now I am making a line to make rise over run. Okay. Now this is rise or vertical change. कितने points हैं? From here I am counting 1 and 2. 2 horizontal, 2 is vertical change, and how many horizontal change? This is 1. 2 vertical change, 1 horizontal change. So m is equals to 2/1. So our gradient is 2. And what is y-intercept? C is equals to, on which point? Okay, here the line is going from left to right in downwards direction. So our gradient would be -2. Okay, I am adding negative sign over here. In the last two, जो लास्ट 2 लाइन्स थी उसमें जो है ना, लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही थी. यहाँ लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड नेगेटिव साइन. एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट? C. Y इंटरसेप्ट इज 8. See, on this point the line is intersecting y axis.
सो इस पॉइंट को हम लेंगे y इंटरसेप्ट. दिस इज 8. नाउ okay, now move to part D. So in this question we can take any 2 points. Okay, I am marking these 2 points. Okay, so you can see in this graph the points are 4 0 and then after 0 this is 4. It means each unit is 1 centimeter is equals to 2 units, 2 and 4. So we will count accordingly, and here count accordingly, and here 1 centimeter represent 1 unit. So here I am taking, this is 1, rise is 1 and run is from here 1 and 2. If we count it is 2 unit, but जब हम उसको देखते हैं 12 के बाद 16 है, it means 1 centimeter represent 2 units. तो फिर यहाँ 2 and 2 4. So our answer is gradient is rise is 1 and run is 4. So our answer will be 1 upon 4. And if we check, the line is moving from left to right in upwards direction or downwards. So हम देख रहे हैं कि line is going in the downwards direction. So it would be negative 1 upon 4. And what is the y-intercept? Y-intercept is 4. Y-intercept, see, on y-axis it is at point 4. The line is intersecting at point 4 on y-axis. So our y-intercept is 4. C is equals to 4. Now move to part E. Take any 2 points. Okay, now I am taking these 2 points. This is, I am making a line. Now I will count. How many rise? 1, 2, 3. 3 on vertical change or rise and 2 on horizontal. It's mean 3 upon 2. My gradient is 3 upon 2. Or you can write 1 whole 1 upon 2. And what is the sign? It will be positive or negative? It will be positive because it is moving from left to right in upwards direction. And what is y-intercept? C. What is C over here? The C over here is 3. At point 3, the line is intersecting y-axis. Now move to part F. Okay. Take any 2 points. I am taking this point and see, I am not taking the middle point. मैं कहीं भी middle point नहीं ले रही. जहाँ point complete हो रहा है वो 2 points ले रही हूँ ताकि मैं easily count कर सकूँ. So I am taking these 2 points. These 2 points. So how many rise and how many run? 1 from here. 1, 2, 3. 3 on rise and 1 run. And the line is moving from left to right in which direction? It is downwards direction. So m is equals to 3 upon 1. 3 upon 1 means 3, and it's moving in downwards mean it is negative. And what is y-intercept? Y-intercept in this line is minus 3. See, line is intersecting line y-intercept से minus 3 पे जाके टकरा रही है, intersect करिए. So this is our minus 3. Now move to part G. Here take any 2 points. Okay, now I am taking this point and this point. हमेशा वो पॉइंट लें जो पॉइंट पर हो, मिडिल वाला पॉइंट. सी लाइन यहाँ मिडिल से जा रही है. ये पॉइंट लेने के बाद हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमेशा वो पॉइंट्स लें जो कंप्लीट लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. आई एम टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट. दिस इज राइज and this is run. Okay, how many points from here? 1, 2, 3, 4. 4 points. It means 4 is rise and 1, 2, 3. 3 is run. So 4 upon 3 is our gradient. And what is the direction of the line? It is moving from left to right in downwards direction. It means it would be negative. Minus 4 upon 3. And what is y-intercept? कौन से point से line टकरा के जा रही है? 4 से टकरा के जा रही है. So this is y-intercept. Now this is the last part, H. What is gradient over here? We have to find out. See, this is the negative side of the graph. यहाँ उन्होंने x-axis का negative side दिया है. Okay, I am taking any 2 points. I am taking this and this. So this is rise and this is run. How many rise
from here 1 2 3 4. 4 is rise and 1 2 3 4 5. 5 is run. So this is 4 upon 5. And what is the direction of the line? We have to check. It is moving from left to right in upward direction, means it's positive. So it is as it is 4 upon 5. And what is C? Y-intercept. कौन से point से line टकरा के जा रही है? This is 4. So this is done. We have successfully done question number 6. Thanks for watching my channel.